सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहब, जिस तरह जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, ऑपोजिशन फिर किस बुनियाद पर दावा कर रही है कि पार्लियामेंट में हुकूमत को शिकस्त हो गई और उनके नंबर्स पूरे नहीं थे इसलिए इजलास मुलतवी किया गया? हुकूमत का तो कहना है कि स्पीकर को ऑपोजिशन से मुशावरत का टास्क दिया गया है ताकि मुत्तफ़िका इस्लाहात की जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि इस हुकूमत ने नेशनल असम्बली से ये बिल आधे घंटे में पास करवाए थे। ये 2021 बिल बगैर किसी की बात सुने हुए, बगैर इसके ऊपर डिबेट हुए हुए, और उस वक्त इनके पास नंबर थे तो इन्होंने इस तरह ज़बरदस्ती रबर स्टैम्प तरीके से इन्होंने पास करवा लिए। जब मामला सेनेट में आया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का मैं भी हिस्सा रहा, उधर जो कॉन्सेंसस बिल्ड करने की हमने कोशिश की, हमने पूरी कोशिश की कि हमारी हुकूमत के साथ किसी इसके ऊपर कॉन्सेंसस डेवलप हो जाए। ताज हैदर साहब उसको जो है वो चेयरमैन कर रहे थे उस कमेटी को, और उसकी 16-17 मीटिंग्स भी हुई, और उसमें हम लोगों ने इनको डिटेल में बताया कि जो ये लोग अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, ईवीएम वाली, आई वोटिंग वाली, नादरा वाली, ये अनप्रैक्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल से मुतसादिम है, ये मामला इस तरह नहीं चलाए जा सकते। और उसके बाद उस कमेटी के अंदर इसके ऊपर वोटिंग हुई और जो है अपोजिशन जीती और गवर्नमेंट हार गई। ये मैं ये आपको, और इस कई महीने इसके ऊपर क्या कहते हैं जो है वो बातचीत चलती रही। तो कोई ये नहीं है कि हुकूमत को एकदम से आज याद आ गया कि इन्होंने मुशावरत करनी है। मुशावरत अगर इन्होंने करनी होती तो मुशावरत तो ऑलरेडी हो चुकी है, और इन्होंने नेशनल असेंबली में लाने से पहले तो मुशावरत भी नहीं की थी। सही। तो अब जो ये मामला हुआ है वो बुनियादी तौर पे हुआ ये है कि जो इत्तेहादी थे हुकूमत के, जिनके अंदर जो इनके मेन पार्टीज हैं, उन्होंने इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया है, और अपोजिशन ने पूरी मेहनत करके तमाम सेनेटर और एमएनए वगैरह इकट्ठे किए हैं, और इनको पता है कि हमारे नंबर इनसे ज़्यादा है, इसलिए ये बिल ला नहीं रहे। अगर इनको पता होता है इनके नंबर हमारे से बेहतर है तो अच्छा, इसमें एक सवाल है सेनेटर साहब, इसमें एक सवाल है, हुकूमत अब मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुलाने का इरादा रखती है ना, और इत्तेहादियों को भी उन्होंने कह दिया है, अगर यही इस्लाहात वो अगले हफ्ते मंजूर करवा लेते हैं तो आपकी फतह फिर कैसे हुई? आज नहीं तो कल इजलास तो हो जाएगा ना सर, और ऑन पेपर्स हुकूमत के नंबर भी ज़्यादा हैं जिस तरह जमशेद इकबाल चीमा साहब कह रहे हैं, बात तो सही है उनकी। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर इनके पास नंबर्स होते तो ये जिस तरह इन्होंने नेशनल असेंबली में पास करवाया, ये आगे सेनेट में करवा लेते, सेनेट नहीं तो जॉइंट सेशन में करवा चुके होते ऑलरेडी। लेकिन जो मसला फंसा है वो इसीलिए फंसा है क्योंकि इनको नंबर अपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये बात आपकी हो सकता है, ये मैं कोई वो नहीं कह सकता कि कोई इस बात की गारंटी है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन इट्स अ क्लोज कॉल। हमारे एस्टिमेट्स ये हैं कि हम 15 के करीब हम लोग सेनेटर्स और एमएनए इनसे ज़्यादा हैं इस वक्त। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये, लेकिन किसी भी इत्तेहादी ने वाज़े तौर पर ये तो नहीं कहा ना कि हम इनका साथ नहीं देंगे, खुलकर किसी ने कोई बात नहीं की है सेनेटर साहब? नहीं, मतलब एक दो जीडीए की तरफ से हुई है या कहते हैं थोड़ी बहुत बात मैंने जो टीवी वगैरह पे चली है, और जो अगर ये नंबर पूरे इनके होते तो जो 2 प्राइवेट बिल आए थे उसके अंदर इनको शिकस्त ना होती। अभी आपके जहन में होगा भी रिसेंटली 2 प्राइवेट बिल भी उसमें जी बिल्कुल है। तो मेरा ये ख्याल है कि इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आवाम इनसे तंग आ चुकी है, गवर्नेंस जो है वो इनसे नहीं हो रही, और ये जो है ज़ाहिर है जिस तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश की जा रही है उस तरह जिस तरीके से ये हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं उस तरीके से चल नहीं रही है। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि इन हाउस तब्दीली मरहलावार की जाए और इसका आगाज़ सेनेट से किया जाए। वहाँ पर तो आपके पास नंबर ज़्यादा हैं, 58 और 42 का फिगर वहाँ पर आ रहा है, तो कोई ऐसी चीज़ है सेनेट में? आप भी सेनेटर हैं सेनेटर साहब, कोई मूवमेंट आ सकती है इस सेनेट के हवाले से तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ? देखिए, इस बात में काफ़ी वज़न है और इसके ऊपर डेलिब्रेशंस चल रही हैं। ठीक। और इस बात का इम्कान है कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये शायद ये वाला काम हो। अच्छा। लेकिन ये भी फाइनल इस पर डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन ये एक टेस्ट केस के तौर पे हम देख सकते हैं कि अगर तो जो हमारे नंबर हैं उतनी हमारे वोट निकले तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब सियासत से बाहर हो गई है, और अगर जो है वो मामला दूसरा नहीं निकले तो इसका फिर मतलब ये होगा कि फिर नेशनल असेंबली में भी नहीं हो पाएगा। नहीं, इसका मतलब क्या है कि जितने आपके नंबर्स हैं उतने आपके वोट भी निकले, इसका क्या मतलब है? क्या कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर आपका? नहीं, देखें, होता ये है कि ज़ाहिर है जो है वो लोगों की वीडियोस भी हैं, लोगों के और भी मसाइल हैं, वो कोई लेके उनको ब्लैकमेल अगर करे तो फिर ज़ाहिर है लोग जो है वो डरते भी हैं कुछ, और ज़ाहिर है फिर वो वोट जो है वो आपको याद होगा 64 हमारे सेनेटर थे, और जब हाथ उठाया 64 थे, जब वोट किया तो 51 निकले। तो अब वो इस तरह के 51 से भी बल्कि कम थे, 49 निकले। तो अब इस तरह के मामला हमारे मुल्क के अंदर एक तल्ख हकीकत तो है ये इस मुल्क में, हालांकि होना इस तरह नहीं चाहिए,
कि आप लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे वोट दिलवाएं, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा, चले सेनेटर साहब, आखिरी सवाल है आपसे, फिर अली मूसा गिलानी की तरफ भी मुझे जाना है। स्पीकर साहब ने खत लिख दिया है आज अपोजिशन लीडर को भी, आप समझते हैं कि कोई इसका हल निकल पाएगा आज? देखिए, मैंने तो आपको बताया ना कि स्पीकर साहब जो है वो क्या बात करेंगे, उनके पास मैंडेट नहीं है। इमरान खान साहब बाद में कह देंगे मैंने कहा ही नहीं था, मैं मानता ही नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। असल में तो अब ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा इशू है इस वक्त कि इनकी ज़बान के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कैसे किया जाए। तो मैंने आपको बताया कि 16 ठीक है, आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट का इशू है। अली मूसा गिलानी